नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने आम आदमी पार्टी का संकट तो बढ़ा ही दिया है। जो कुछ ढका छुपा था वो अब सामने आने लगा है और वो जो नारे आम आदमी पार्टी की ओर से दिए जाते थे और गढ़े जाते थे, अब उन नारों की शोर के बजाय ईडी जो बता रही है वो सुनाई दे रहा है। और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के लिए तो एक नए तरीके का भंवर जाल खड़ा होता जा रहा है। देखिए, जो ये शराब घोटाले का आरोप लगा आम आदमी पार्टी की सरकार पर और फिर उसमें उनके मंत्री का नाम भी आया और सीबीआई ने बाजाबते एफआईआर किया, जिसमें भी वो एक नंबर पर रहे और उनके अलावा और कई लोगों पर भी एफआईआर हुए। कुल 15 लोग जो है उसमें उनको लेकर एक तरह से प्राथमिकी दर्ज हुई और फिर जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ। वो जब सिलसिला चला तो आम आदमी पार्टी के अगुआ मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बाजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की और ये जताने की कोशिश की कि दरअसल किस तरीके से सीबीआई हो या जो मौजूदा नेतृत्व है वो दरअसल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है और नाहक ही ये जो मसले हैं इनमें उनको घसीटा जा रहा है। जबकि उन्होंने तो बजाबते बताया कि तत्कालीन जो एलजी थे उनका सब किया धरा है। तो ये एक नरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी। लेकिन अब ईडी जो बातें कह रही है उससे देखिए 4-5 तो ऐसी चीज है जो अब साफ तौर पर नजर आ रही है। वो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो एक बार की याद दिलाता है आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, अगुआ, इन लोगों का बयान जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, सीबीआई ने एफआईआर वगैरह दर्ज किया और फिर ईडी भी उस बिना पर जांच पड़ताल करने लगी तो छापेमारी हुई और वो कई दौर की हुई। एक बार की सीबीआई ने की, फिर ईडी ने की, फिर ईडी ने की, कुल तकरीबन 150 या 250 छापेमारी हुई इस शराब घोटाले के मामले में। और उसके बाद फिर गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। यह सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा ये कहना तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी, चूंकि एजेंसियां जो कुछ ढूंढ रही हैं उस ढूंढने में कई तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन ये ध्यान होगा आपको कि जब छापेमारी पड़ रही थी और छापेमारी के बाद किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है ये दावा कर रही थी कि साहब इतनी छापेमारी हुई लेकिन इनको कुछ मिला नहीं, और जो अब चूंकि कुछ मिला नहीं तो ये करे ही क्या। और फिर जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं रहा, चूंकि एफआईआर में तो एक नंबर पे वही है, तो फिर ये हुआ कि साहब देखिए ये लोग किस तरीके से जबरदस्ती की जांच पड़ताल कर रहे थे जबकि इसमें कुछ हुआ नहीं। ये तमाम बातें एक समय में चल रही थी और चार्जशीट आने के बाद सीबीआई की तो बजाबते इस बात को लेकर एक अभियान की तरह शुरू हो गया। पर अब ये जो ईडी ने अब तमाम जो कहा जा रहा है कि चीजें निकल कर आई हैं, तकरीबन 181 पेज का वो पूरा आरोप पत्र कहिए, शिकायत कहिए, जो भी आप कहिए, ये हिंदुस्तान अखबार की खबर है जिसमें बजाबते पेज लिखा गया है कि 181 पेज का है। उस पेज में जो कहानी दर्ज है वो दरअसल ये बता रही है कि जिस दारू घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी सदमे में आ गई थी और बाद में फिर वो आक्रामक हुई कि दरअसल नैरेटिव चेंज किया जाए और फिर उसी के बरक्स जो है कई सारी चीजें खड़ी हुई, जिसमें ऑपरेशन लोटस भी एक किस्सा है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से गढ़ा गया, ऐसा जानकारों का मानना है। लेकिन उन सब के बाद भी ये जो मामला है ये आप एक तरह से कहिए कि खबरों से ओझल नहीं हो पाया, और जिसकी बड़ी वजह ये रही कि आम आदमी पार्टी एक अपने तरह की सियासत करने का दावा करती है और जिसमें ईमानदारी जो सबसे बड़ी चीज है उसे वो अपना यूएसपी बताती है। और यही वजह है कि जब शराब घोटाले का आरोप लगा और उस आरोप के बाद जब खबरें होने लगी, उन खबरों से जब आम आदमी पार्टी घबरा गई और उसको लगा कि नहीं इसका हमें नुकसान हो सकता है, तो तमाम तरह के कथनाक गढ़े गए। जी हाँ, कथनाक, ऐसा खूब चर्चा रही उस दरमियान।
लेकिन वो सब भी इस आरोप को पीछे नहीं धकेल पाए। और अब जिस तरह से एजेंसियों का आरोप पत्र सामने आ रहा है, चार्जशीट सामने आ रही है, वो दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए एक संकट का सबब तो बनती ही जा रही है। अब आप देखिए कि ये जो आरोप है इसमें, या ईडी जो कह रही है उसमें, देखिए 3-4 बातें तो बड़ी साफ नजर आ रही हैं। पहली ये कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अरविंद केजरीवाल की जानकारी में ना रहा हो, और ये बड़ी बात है जैसा कि एजेंसियों का आरोप है। चूंकि आप देखिए, मसलन आप दिनेश अरोड़ा को लीजिए। दिनेश अरोड़ा संजय सिंह से भी मिलते हैं, मनीष सिसोदिया से भी मिलते हैं, और इन लोगों की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल से भी मिलते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जितने किरदार हैं इसमें, इस पूरे जो घोटाले का आरोप लगा है, वो उन किरदारों में शायद ही ऐसा हो जो जिससे अरविंद केजरीवाल परिचित ना हो। और विजय नायर का तो बजाते आप लोग जानते ही हैं, उस पर तो हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं। तो इस जो ईडी कर रही है उससे एक चीज तो यह स्पष्ट हो रही है। दूसरा ये उनके आरोप से निकल कर आ रहा है कि एक बड़ा अमाउंट है, बात तो 100 करोड़ की हो रही है, जो ईडी का अपना दावा है कि ये जो है ब्राइब दिया गया। और इस ब्राइब के लिए बजाबते एक आप ये कह सकते हैं कि रूट तैयार हुआ कि कैसे कैसे पैसे आएंगे, जिसमें चाहे दिनेश अरोड़ा हो, चाहे फिर विजय नायर हो, ये लोग एक जरिया बने थे कि ये पैसा कैसे पहुंचे। एक और दूसरा, जो तमाम चुनाव वगैरह हो रहे हैं और जिसमें आम आदमी पार्टी की अपनी भूमिका है, उन चुनावों को किस तरह से फंड किया जाए, ये तमाम आरोप हैं डी के। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूं, ये जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं खबरों के जरिए से, उसमें यही सारी जो आरोप है वो नजर आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ईडी ने हमारे कान में आके बताया, वो सब अखबार, आप इंडिया टुडे देख लीजिए, आप हिंदुस्तान देख लीजिए, वहां आप जाकर इसे बजाबते क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये दो बातें तो एकदम निकल कर आ रही हैं। तीसरी बात ये निकल कर आ रही है, ये तो जो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं कि जो सरकार और पार्टी इस बात का दावा करती रही कि साहब वो ईमानदारी ही नहाते धोते और खाते पीते हैं, वो तो अब संकट में आन खड़ा हुआ है। चौथी बात इसमें यह निकल कर आ रही है कि दरअसल ये जो पूरा किस्सा है, जो ये पूरा घोटाले वाला मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नामचीन और शीर्ष लोग ही नहीं, और भी लोग इसकी जद में आ रहे हैं। और इसमें जो दक्षिण के लोग हैं उसमें भी जो है तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। और किस तरह, मतलब ये आप देखिए कि कितना हाई प्रोफाइल मामला है। और इससे एक बात और भी निकल कर आ रही है, जो ईडी आरोप लगा रही है और जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं, वो ये कि असल में जो लोग ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से तमाम जो पैसा है उसे रूट किया जाता है। और एक बात यह भी निकल कर आती है कि असल में कहानी तो ईमानदारी की गढ़ी जाती है, लेकिन उस ईमानदारी के पीछे बहुत स्याह चीजें होती हैं जो असल में दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन जब इस तरह की जांच पड़ताल होती है तो वो सामने निकल कर आती है। ये तमाम बातें जो नजर आ रही हैं, वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए समस्या का सबब है। और यही वजह है कि आप, कम से कम मुझे तो नहीं, अभी मैंने नहीं देखा, अगर आपने पाया हो तो जरूर साझा करिएगा, कि ईडी ने जिस तरीके से तमाम बातें ईडी से निकल कर आ रही हैं, उसने आम आदमी पार्टी को अब बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और बाकी तो जो विज्ञापन वगैरह वाली कहानी है वो तो एक अलग है, जिसमें वो 97 करोड़ रुपए एलजी ने कहा है। हालांकि उसमें भी बाद में पता चला कि साहब वो जो कंप्लेन थी वो कांग्रेस की है। अजय माकन ने उसे लेकर बड़ा अभियान छेड़ा था, और एक तरीके से तब उनके उस अभियान का हासिल ये रहा कि जो 97 करोड़ रुपए इन्होंने पार्टी के प्रचार में
सरकार के फंड से खर्चा किया, वो बात निकलकर सामने आई। वैसे तो वो बिजली सब्सिडी वाले मामले पर भी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं और बजाबते उसकी जांच की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब्सिडी वाले मसले में भी बड़ा घपला घोटाला है। खैर, ये उनका आरोप है और इस आरोप को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो एजेंसी है वो जांच करेगी। पर ये जो दारू घोटाले वाला मामला है, ये जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के भीतर खलबली मचाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये जो ईडी की बात आ रही है, जो खबर है, उससे लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो जाहिर है कि उनके पार्टी के लिए ये समय तो बहुत ठीक नहीं लग रहा।